अभी जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास, उसमें जो रिप्रोडक्शन यूनिट है जो कि क्लास 16 मार्क्स की है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जिससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, राइट। जो 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें इस यूनिट में जो टॉपिक्स बता रही हूँ मैं, इससे बाहर पेपर में कोई कुछ नहीं आएगा, राइट। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है और टॉपिक्स हैं वो है, ठीक है। जो चैप्टर 1 है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस उसकी चारों लेयर आपको याद करनी है, प्लस लेयर्स के क्या याद करनी है, फंक्शंस, देयर फंक्शंस, ठीक है। देन दूसरा क्या आएगा इस चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि एक्साइन लेयर है, 2 लेयर होती है ना, एक्साइन प्लस इंटाइन, वो किससे बनी है, ठीक है। स्पोर पॉलन एक्साइन में प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो इसकी दोनों लेयर के बारे में यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन वो आपको याद करना है। और इसमें प्लस क्या याद करना है कि जेनरेटिव सेल क्या करती है, जेनरेटिव सेल होती है पॉलन ग्रेन में, प्लस वेजिटेटिव सेल होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका, जो थर्ड इसमें है मैच्योर एम्ब्रियो सेक, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं या 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसका क्या करना है, डायग्राम याद करना है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फोर्थ पे क्या आता है, पॉलिनेशन टॉपिक। तो पॉलिनेशन टॉपिक में क्या है, उसमें एक तो डिफरेंस, जैसे ऑटोगैमी है, नीटोगैमी है, जीनोगैमी है, इन सब की क्या करते हैं, इनमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन करना। प्लस और क्या आएगा, इसमें ज़्यादातर 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन थोड़ा बहुत कर लेना, या फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड इंसेक्ट वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स। यानी कि इसमें क्या पूछते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इन प्लांट्स की, कि जो ये विंड से पॉलिनेट होते हैं, या ये वाटर से पॉलिनेट होते हैं, या ये एयर से पॉलिनेट होते हैं, ऐसे इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, इन प्लांट्स में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई उनकी जो स्टिग्मा फैदरी है, ठीक है, एक्सपोज्ड है, इस तरह के इसमें 4-5 पॉइंट करने होते हैं। तो 3 to 4 पॉइंट इनके हर प्लांट के कर लेना इनफ है, ठीक है। और इस चैप्टर से क्या आता है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर अब लास्ट में क्या आता है, कुछ डेफिनेशन आती है एक एक दो दो लाइन की, दैट ये वो क्या होता है, जैसे पार्थेनोकार्पी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हो गई। एपोमिक्सिस, इसकी डेफिनेशन हो गई। बस छोटी मोटी डेफिनेशन, बाकी इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर, आगे देखते हैं। अब यूनिट एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, एक बार इसको हटा देते हैं। तो चैप्टर 1 हो गया इसमें। अब जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में क्या आने वाला है, चैप्टर 2 में या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी एक कर लेना, एनी वन, ठीक है, कोई भी एक कर लेना। मतलब ये आपको ज़रूर करना है, कोई भी एक, ठीक है। फिर आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। ये आपको ज़रूर करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दोनों करने हैं, oogenesis भी और साथ में क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस भी, ठीक है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस आपको दोनों करने हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें गैमेटोजेनेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म,
प्लस ओवम, सॉरी ओवरी, एक सेकेंड, ओवरी प्लस ओवम। ओवम का स्ट्रक्चर जिसमें पेरिविटलाइन स्पेस है, या आपका स्पर्म एंटर करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, या जोना पेलिसिडाई, तो ये सारी लेयर्स इसमें आती हैं ओवम में। तो आपको इनका डायग्राम अच्छे से करना है। ओवरी में बस ये दिखा देना है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन आपका टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल निकलता हुआ, देन कॉर्पस लुटियम, वो थोड़ा थोड़ा दिखाना होता है, राइट। इसके बाद क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफिनेशन यानी डिफाइन, मेंस्ट्रुएशन क्या होते हैं उसकी डिफाइन, फिर मीनार्के क्या होता है, मीनार्के एंड मीनोपॉज क्या होता है, बस ये इन सब की क्या करनी है आपको, डिफाइन करनी है, डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है दैट की फर्टिलाइजेशन प्लस इम्प्लांटेशन, इनकी क्या डिफाइन करनी है, ठीक है, डेफिनेशन करनी है। उसके बाद क्या आता है, जितने भी आपके चैप्टर 2 में हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, बस, ठीक है, फंक्शंस, और एक और डिफाइन आ जाती है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। थोड़ा सा रफ राइटिंग आ रही है क्योंकि आपको थोड़ा कम, मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, है ना। वैसे तो आप मेरी आवाज़ से पहचाने जाएंगे कौन कौन से टॉपिक बता रही हूँ और इसमें क्या क्या बता रही हूँ मैं। इसमें क्या है डिफाइन, राइट। अब जो चैप्टर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लास, वो आता है आपका चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो इसमें भी ध्यान से सुनना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो डेफिनेशन पहली पढ़नी है वो है एमनियोसेंटेसिस, ओके स्टूडेंट्स, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट फुल फॉर्म, और इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है। और क्या है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ये क्या है इनकी डेफिनेशन, डिफाइन प्लस फुल फॉर्म। मैं जितने भी एब्रीवेशन बताऊंगी उनकी डेफिनेशन एक एक लाइन का फुल फॉर्म। फिर आता है बर्थ कंट्रोल मैथड्स। बर्थ कंट्रोल मैथड्स में आपको क्या करना है क्लास, इसमें आपको 2 नेचुरल मेथड, कोई भी 2 नेचुरल मेथड, देखो जो बायोलॉजी में मार्क्स मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने के नहीं मिलते, उसमें एक पॉइंट ढूंढती है टीचर कि इसमें कहाँ लिखा है। जैसे नेचुरल मेथड है तो नेचुरल मेथड में क्या, कौन सा नेचुरल मेथड एक वर्ड में बताया, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतना मैटर नहीं करती, ठीक है। तो 2 नेचुरल मेथड आपको पता होने चाहिए, प्लस सर्जिकल मेथड है, ये आपको करना है, जिसमें कि क्या है ट्यूबेक्टॉमी है प्लस वेसेक्टॉमी है, याद कर लेंगे, आई होप ना हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे है आपके एमटीपी की डेफिनेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि एचआईवी वगैरह होता है, ठीक है, इन इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन और एक आध एग्जांपल ऐसे ही, मतलब सिम्टम वगैरह, एचआईवी एड्स का सिम्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एचआईवी, एसटीआईज में सबसे ज़्यादा एचआईवी या एड्स, एचआईवी क्या वायरस है और एड्स क्या है डिजीज़ है, और एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में, इनके सिम्टम्स एचआईवी वगैरह के। एंड फिर क्या आता है एआरटी, इसके बाद क्या आती है दैट इज एक सेकंड क्लास, इसके बाद क्या आता है एआरटी, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, जिसमें आपको आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका डेफिनेशन, ठीक है। जिफ्ट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को सुनते जाना। गिफ्ट क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन
उसके बाद क्या है IC, एक सेकंड क्लास, ICSI, देन AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देन IUI, इनकी फुल फॉर्म, ठीक है, IUI इनकी फुल फॉर्म है, इनके बारे में ये जो 3 चैप्टर है ना क्लास, जो मैंने टॉपिक्स बताए इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे HIV इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, MTP है, एक नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है, एक लाइन की डेफिनेशन है और फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 2 3 में यही है, दैट्स इट। अगर आपको और भी यूनिट्स के बारे में जानना है देन कमेंट कर देना आप मुझे, ओके, एंड थैंक यू सो मच।